सो हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 7th ICSE मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल्स। और इसमें आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 17A एंड 17B। अब प्रीवियस क्लास में भी, मतलब क्लास 6 में भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आई होप सो। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास विदाउट गेटिंग एनी डिले। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है रिव्यू किसका आ रहा है? ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास 6 में भी ये चैप्टर पढ़ा है। तो फटाफट से रिकॉल कर लो, जिसको याद है अच्छे से दैट्स वेरी गुड। जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल से मतलब क्या हो रहा है? ट्रायंगल यानी 3 एंगल। और इस ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। ये क्या लिखा है? क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, 3 साइड से मिलके वो भी क्लोज्ड फिगर, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? बिल्कुल ट्रायंगल के शेप में होता है, 3 साइड्स वाला। ओके, अब यहां पर मान लेते हैं कि ट्रायंगल है आपका ABC, है ना? ओके, अब इस ABC में कितने एंगल्स है? 3 एंगल्स है। पहला एंगल एंगल A, दूसरा एंगल B, तीसरा एंगल C। अब कोई पूछ ले कि मैंने तो पहले 3 एंगल्स लिख देने हैं, 3 एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब पूछे कोई कितने वर्टाइसेस हैं? वर्टाइसेस, एक वर्टेक्स तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स हैं। तो यानी कितने वर्टाइसेस हैं? 3 वर्टाइसेस। नाम क्या दोगे? एक तो A, B एंड C। कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। तो कौन कौन सी हैं? A, B, BC एंड CA। तो ये आपकी 3 साइड्स हो गई ट्राइंगल में। ओके, तो ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलो, क्या आपने कभी भी ट्राइंगल्स शेप का कुछ रियल लाइफ में देखा है? यस, देखा है। जब पिज्जा कट करके मम्मा देती है ना, तो वो ट्राइंगल शेप का होता है ना? सैंडविचेस, पिज्जा ट्राइंगल, है ना? और साथ में इजिप्ट का पिरामिड, वो भी ट्रायंगल शेप का है। अब जब रोड स्टॉपर्स वगैरह भी लगे रहते हैं तो वो भी कुछ ऐसा लगे रहते हैं। साथ ही में जब हम टॉम एंड जेरी शोज देखते थे तो वहां पे चीज वगैरह दिखती थी, तो चीज का जो शेप है वो भी कुछ ट्रायंगल शेप का भी होता है। ओके, पिज्जा भी हो सकता है। इनके अलावा कुछ और आपने रियल लाइफ में ट्रायंगल शेप का देखा है? तो लेट मी नो। कहाँ पर? कमेंट बिलो नहीं हो सकता है। कहाँ भेजोगे? learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में मुझे भेजना, ठीक है? तो ये तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स। अब बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में। चलो बात करते हैं वर्टेक्स के बारे में। अब वर्टेक्स होता क्या है ये तो आपको पता है कि एक पॉइंट वर्टेक्स शो करता है जिससे आपकी लाइंस निकल रही होती है ना? या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर इस वर्टेक्स पे वो पॉइंट है ये वेयर 2 लाइन्स आर मीट, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये ABC ट्रायंगल में अगर आप पॉइंट A को देखोगे तो पॉइंट A पर भी 2 लाइन सेगमेंट्स आकर मिल रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि क्या है भाई, 3 वर्टाइसेस है। एक तो पॉइंट A, B पर भी देखोगे यहाँ पर भी 2 लाइन आकर मिल रही है, पॉइंट B एंड पॉइंट C। तो ये आपके 3 वर्टेक्स है। वर्टेक्स को वर्टेक्स तो नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसका प्लूरल फॉर्म? 3 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। दैट्स ऑल। बढ़ गए हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल ABC तो सामने है ही। अब इस ट्रायंगल ABC में क्या आपको ये पॉइंट A
एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, जिससे आपका ये 3 साइड्स बने हैं, क्लोज्ड फिगर बनना है, क्या ये एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बन रहे हैं? सोचो क्या थे कोलिनियर पॉइंट? कोलिनियर क्या थे? जो एक ही लाइन में अगर पॉइंट्स आ जाए, तो क्या ये एक लाइन में आ रहे? नहीं। यानी इस ट्रायंगल एबीसी में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जिनके नाम क्या है? ए, बी एंड सी। अब यहाँ पर 3 साइड्स भी है, ए, बी, सी एंड सी है, तो बिल्कुल सही है। 3 एंगल्स हैं, जिनके नाम क्या हो सकते हैं? अगर मैं इस एंगल बी का नाम दूं, तो आप एंगल बी बोलोगे या फिर एंगल ए, बी, सी। नाम कैसे दे देते हैं एंगल्स का? 3 कैपिटल लेटर्स, जिसमें मिडिल वन जो है वो आपका वर्टेक्स शो करे, जहां पर वो एंगल फॉर्म हो, ए, बी, सी। या फिर आप इसको बोलोगे एंगल सी, बी, ए, है ना। तो एंगल ए, बी, सी, एक एंगल बी, सी है, यानी किसकी बात कर रहे हैं? एंगल सी की, और एक एंगल सी, ए, बी। तो ये 3 एंगल्स हो गए। यहाँ पर 3 वर्टाइसेस हैं, जो कि आपकी ए, बी एंड सी है। अब ये जो वर्टाइस ए है, जो वर्टेक्स ए है, दैट इज अपोजिट टू द साइड BC। BC के अपोजिट कौन सी वर्टेक्स है? A। तो ये जो A वर्टेक्स है, दैट इज अपोजिट टू द साइड BC। जो वर्टेक्स B है, दैट इज अपोजिट टू द साइड्स AC। जो एंगल C है, दैट इज अपोजिट टू द, सॉरी, जो वर्टेक्स C है, दैट इज अपोजिट टू द साइड AB। तो यहां से हमें ये कंसेप्ट मालूम पड़ा कि हर एक वर्टेक्स एक साइड के अपोजिट जरूर है। ठीक है, क्लियर होगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमने रिकॉल करा दिया आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप देखोगे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? जो अंदर वाले एंगल्स, यानी इन ट्रायंगल ABC द एंगल BAC यानी एंगल ए, एंगल ABC यानी एंगल B, एंगल ACB यानी एंगल C। ये तीनों जो है, जो ट्रायंगल्स के अंदर वाले पोर्शन है, उसमें जो ये एंगल्स बन रहे हैं, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? इंटीरियर एंगल्स कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये ट्रायंगल ABC के अंदर है, एज दे लाई इनसाइड द ट्रायंगल ABC। ये भी आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास 6th में भी अच्छे से। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है इस चैप्टर में, दैट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एंगल आपका BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB का जो सम है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप सिंप्लीफाई में समझ लो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा ही ध्यान रखना, भूलने की कोशिश भी मत करना और गलती करने की भी कोशिश मत करना, बिकॉज इस जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो प्लीज मेक श्योर कि ये आपको अच्छे से रिमाइंड हो। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करेंगे इंटीरियर एंगल के बाद एक्सटीरियर एंगल की। नाम से ही समझ में आ रहा है, बाहर वाला, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो क्या लिखा है? व्हेन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस्ड कर रहे हो, द एंगल जो बनेगा उसके बाद, दैट इज formed outside the triangle and that angle at its vertex, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। नहीं आया समझ में? देखो, अब मान लो कि ये जो साइड BC है, इसको हम पॉइंट B वर्टेक्स जो है, इससे हम प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं। इसको हमने प्रोड्यूस्ड किया, मान लो कि D तक प्रोड्यूस्ड किया। अब जब इसको D तक हमने प्रोड्यूस्ड किया, तो अब जो आपका एंगल फॉर्म होगा थ्रू इट्स वर्टेक्स आउटसाइड द ट्रायंगल, दैट इज कंसीडर्ड एज एक्सटीरियर एंगल। यानी ये जो इस वर्टेक्स पे ये जो एंगल बन रहा है, दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल। ओके ओके। अब क्या मुझे यहाँ पर कोई आंसर दे सकता है जिसने क्लास 6th में भी अच्छे से पढ़ा था? क्या वर्टेक्स, एक वर्टेक्स पे सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा? सोचिए इसके बारे में। नहीं, बिकॉज एक वर्टेक्स से 2 साइड्स फॉर्म हो रही है ना। तो अगर साइड BC को हमने एक्सटेंड किया टू अ पॉइंट E, तो आपका एंगल ABD इज योर एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर मैंने इस लाइन जो आपका साइड AB है, अगर इसको एक्सटेंड किया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मान लो कि E तक, तब जो ये एंगल बनेगा, दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज एक्सटीरियर एंगल। यानी इस पॉइंट A पर भी आपके 2 मिल बनेंगे एक्सटीरियर एंगल, है ना, इस पॉइंट पर भी बनेंगे। यानी हर एक इंडिविजुअल वर्टेक्स पे आपके 2 एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होंगे। ये बात भी
क्लियर हो गई होगी सबको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि व्हाट इज बेसिकली एक्सटीरियर एंगल। इन दिस केस अगर हम वर्टेक्स बी की बात करें, एट वर्टेक्स, मैं सिर्फ एक वर्टेक्स के रिगार्डिंग ही समझा रही हूँ, बाकी आप इजीली, तो एंगल ए बी डी एंड एंगल ई बी सी ये क्या कंसीडर होंगे, एक्सटीरियर एंगल कंसीडर्ड होंगे। सिमिलरली फॉर बोथ द रिमेनिंग वर्टेक्स, ठीक है, उनके लिए भी आप देख लेना। अब साथ ही में इस एक्सटीरियर एंगल के रिगार्डिंग एक बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज व्हाट, कि हर एक वर्टेक्स पे, ईच इंडिविजुअल वर्टेक्स पे द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, जो इसके करस्पॉन्डिंग में इंटीरियर एंगल है, उस दोनों का जो सम है दैट इज 180 डिग्री। कैसे, देखो ये रहा एक्सटीरियर एंगल इस वर्टेक्स पे, इसके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल ये वाला है, इनका सम, इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे दैट कंसीडर्ड एज 180 डिग्री। क्यों हो रहा है, बिकॉज ये दोनों किस पर आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म होगा, दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड। ओके, तो यहां पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल DBA प्लस एंगल ABC का जो सम है वो 180 डिग्री है। कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल के थ्रू हो रहा है। और आप बस ध्यान रखना कि एक्सटीरियर एंगल प्लस उसका करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम बात करेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो जब हम किसी भी साइड को, व्हेन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड, किसी भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर BC साइड को हमने प्रोड्यूस्ड किया फ्रॉम द वर्टेक्स C, तो यहाँ पर कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, D तक, तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ। कौन सा है वो एक्सटीरियर एंगल, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल ACD, ठीक है। द टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल दैट आर अपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड। अब यहाँ पे जो वो दो इंटीरियर एंगल्स जो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में है, दैट इज कंसीडर्ड एज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी इस एंगल ACD के जो अपोजिट में है, अपोजिट में कौन से हैं, एंगल B एंड एंगल A एंड एंगल B, तो ये दोनों जो इंटीरियर एंगल ही है जो कि अपोजिट में है एक्सटीरियर एंगल के, तो ये दोनों एंगल क्या कंसीडर होंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कंसीडर होंगे। यहाँ पर ये जो एंगल ACD है दैट इज एक्सटीरियर एंगल, ओके, एंड एंगल BAC, एंगल ABC ये क्या कंसीडर होंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करेंगे द रिलेशन बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो अभी हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, उन दोनों को पढ़ने के बाद अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर मैंने यहाँ पर सिमिलर हमने एग्जांपल लिया जो हमने प्रीवियस लिया था, क्या है भाई कि आपने क्या करा, साइड BC को एक्सटेंड किया थ्रू वर्टेक्स C टू द पॉइंट D। अब यहाँ पर आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल ACD। अब एंगल ACD के जो अपोजिट में इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो हैं उन दोनों सम के बराबर ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी एंगल BAC प्लस एंगल ABC के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द दिस कंसेप्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इसको एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, बिकॉज इसके ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि अगर मैंने इस B को इस BC को ही मैंने एक्सटेंड किया थ्रू द वर्टेक्स B टू पॉइंट E,
अब यहाँ पर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट तो एंगल EBA किसके बराबर होगा? एंगल BAC प्लस एंगल ACB इनके बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ऐसे ही आप इसको भी अगर एक्सटेंड करते हो तो उसके रिगार्डिंग भी यही प्रॉपर्टी फुलफिल रहेगी। अब ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इन्हीं कंसेप्ट के थ्रू आने वाले जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे, जिनको आपको ये सब चीजें दिमाग में रखते हुए उनको सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में क्या पूछा है? पहला प्रोपोर्शन, कैन अ ट्रायंगल हैव एंगल 60 डिग्री 70 डिग्री एंड 70 डिग्री? क्या इन तीनों एंगल से मिलके एक ट्रायंगल बन सकता है? तो इसके रिगार्डिंग आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो क्या इन तीनों का सम 180 डिग्री है? चेक कर लेते हैं। 60 डिग्री 70 डिग्री तो 140 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट गिव्स यू 200 डिग्री। तो ये तो नहीं है, यानी दैट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। क्लियर है? ओके। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 48 डिग्री 73 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। फिर से वही, तो तीनों एंगल्स का सम हमें नहीं पता, तीसरा एंगल, लेट अस सपोज द थर्ड एंगल भी x, इनका सम 180 डिग्री के बराबर। तो ये हो गया आपका 11 कैरी 121 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री, 9, 7 में से 2 गया, आपके पास बचेगा 5, यानी कितना हो रहा है? 59 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? थर्ड एंगल की 59 डिग्री। अब बात करेंगे अगर थर्ड पार्ट की, तो क्या बोला है? द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस दिस दिस, फाइंड द एंगल्स। अब देखो तीनों का सम, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप मुझे सेंड करो। किसके बराबर होने वाला है? 180 डिग्री के। कैसे सॉल्व करोगे? लाइक टर्म्स को ऐड कर दोगे, कांस्टेंट्स को एक तरफ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उस दूसरी साइड ले जाओगे, x की वैल्यू निकालोगे। इसका आंसर मुझे भेजिएगा प्लीज। सो ये आपका क्या है? होमवर्क। ठीक है, बढ़ो नेक्स्ट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें यूज द फिगर गिवन अलोंग साइड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेकेंड में है एंगल BAC, थर्ड में एंगल ACB। तो दिस इज योर फिगर। ओके अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इस BC को जब आपने फ्लो थ्रू द वर्टेक्स B से एक्सटेंड किया टिल पॉइंट D, एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है। ओके अब यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल और इस एक्सटीरियर एंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स भी गिवन है। तो आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना? तो अब एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे? 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 6x, 130 डिग्री 13x, x इज इक्वल टू 130 डिग्री अपॉन 13, दैट मीन्स 10 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिग्री। नाउ कम टू द सेकेंड वन, जिसमें है एंगल BAC। अब एंगल BAC की बात करें तो एंगल BAC कौन सा है? दिस इज योर एंगल BAC। अब एंगल BAC की वैल्यू क्या होगी? एंगल BAC सेकेंड पार्ट क्या होगा? 7x, 7 मल्टीप्लाई 10, 70 डिग्री। फिर है आपका एंगल ACB, यानी ACB थर्ड है एंगल ACB, दैट इज योर 6x, 6 मल्टीप्लाई 10 दैट गिव्स यू 60 डिग्री। यानी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपसे कोई पूछ ले एंगल BAC ABC भी निकाल लो, तो कैसे निकालोगे? दो एंगल्स आ गए, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन यू आर गोइंग टू फाइंड द एंगल ABC ऑल्सो।
क्लियर है? बढ़ो नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे अब हम एक्सरसाइज 17A की। अब एक्सरसाइज 17A में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टेट इफ द ट्राइंगल्स आर पॉसिबल विद द फॉलोइंग एंगल्स, क्या ट्राइंगल बन सकता है इन एंगल्स के थ्रू। तो हमने क्या पता होना चाहिए, ट्राइंगल्स बनने के लिए सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री गिव्स यू 180 डिग्री। यस, ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अब सेकंड की बात करेंगे तो 140 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो 150 प्लस 40 190 डिग्री, दैट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये फॉर्म नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो भी क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं प्लीज उसका मतलब क्या है उसको आप अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इन अ ट्राइंगल ABC लेट अस अज्यूम दिस इज योर ट्राइंगल AB एंड C। अब यहाँ पर आपको एंगल A दिया गया है 45 डिग्री, एंगल B दिया गया है 75 डिग्री, आपको ये एंगल C निकालना है। सिंपल है यार, सम ऑफ द एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल C 180 डिग्री, तो ये 5 5 10, तो 120 डिग्री प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल C is 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट गिव्स यू रिजल्ट 60 डिग्री। तो एंगल C आपने फाइंड कर ली है। अब ये क्वेश्चन हो गया है डन, बढ़ो नेक्स्ट। ओके तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो जिसमें बोला है कैलकुलेट द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच फिगर। यहाँ पे हमने सिर्फ सेकंड पार्ट लिया है। ये रहा आपका ट्राइंगल जिसमें आपको एक एंगल 80 डिग्री 20 डिग्री एक y, तो आपको पता है इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है ट्राइंगल का दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इजीली हर एक पार्ट को सॉल्व करोगे, सिंपल है। ये y डिग्री है, ओके तो y डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट गिव्स यू 80 डिग्री। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर आल्सो, जिसको हमने डन कर लिया है। अब आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी प्लीज सॉल्व कर लेना, सेम कंसेप्ट के थ्रू उनको निकाल लेना। ओके चलो तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन द गिवन एंगल। तो ये आपका तीसरा पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट आपको खुद प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे बोला है कि इनमें जो अननोन मार्क्ड एंगल्स है उनको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि K डिग्री K डिग्री K डिग्री, मतलब तीनों ही एंगल जो है वो K डिग्री, और सम ऑफ द इट्स इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर angles of a triangle is 180 डिग्री, यानी K डिग्री प्लस K डिग्री प्लस K डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट गिव्स यू 3K डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, K डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, दैट गिव्स यू रिजल्ट 60 डिग्री। यानी सारे एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के हैं। अभी यहाँ पर भी आप आने वाले जो भी अभी स्लाइड्स आएंगी, जो भी इसमें आप पढ़ोगे उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा, जब किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और खासकर 60 डिग्री होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, बिकॉज उनमें सारे ही एंगल्स बराबर है। इक्विलेटरल, सारे एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे सारे एंगल्स इक्वल है, यानी इसको भी हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जाएंगे, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, बट यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में को क्या बोला है कि फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये रहा आपके पास फिगर जिसमें हमने यहाँ पे 5th पार्ट ली है, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स की प्रैक्टिस आपको करना ही है, ठीक है। तो इस फिगर को देख के क्या मालूम पड़ रहा है कि जब आपने इस पॉइंट से इस वर्टेक्स के थ्रू इसको एक्सटेंड किया, इट फॉर्म अ एक्सटीरियर एंगल दैट इज 125 डिग्री। यहाँ से एक और एक्सटीरियर एंगल बना है 140 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो पहले तो यहाँ पर
दो चीजों का जो यूज होगा वो हम लिख लेते हैं सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर कौन होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल। ओके ठीक है। आप एक्सटीरियर एंगल 125 की अगर बात करोगे तो 125 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, ए एंड सी। तो ए डिग्री प्लस 1 डिग्री, दिस इज क्वेश्चन 1। अब बात करोगे आप 140 डिग्री की, तो ए डिग्री एंड बी डिग्री के बराबर होगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री के बराबर होगा, दैट इज योर इक्वेशन 2। ठीक है ओके। अब जैसे ही आपको ये दो इक्वेशन मिली, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो आप आगे प्रोसीड करोगे। तो आप क्या करने वाले हो, ऐड 1 एंड 2, तो क्या होगा LHS प्लस LHS यानी 140 प्लस 125 दैट इज इक्वल टू ए डिग्री RHS प्लस RHS। ठीक है, so this is your equation 3rd. Now you also know that in triangle the sum of its interior angles is 180 degree. Sum of its interior angles is 180 degree. ओके ये आपको अच्छे से पता है। ओके अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल ABC में क्या होंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। इस वाले में इसका इंटीरियर एंगल कौन कौन से, A डिग्री B डिग्री एंड C डिग्री, तो हमने वही लिख दी है। और आप चाहो तो कैसे लिखोगे इसको, A डिग्री प्लस B डिग्री प्लस C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके अब कहीं पर आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। इस इक्वेशन 3rd में A डिग्री प्लस B डिग्री प्लस C डिग्री, इसके क्या रख सकते हो, 180 रख दो। तो आप क्या करोगे, यहां पर 180 रखोगे तो ये आपका हो रहा है 265 डिग्री इज इक्वल टू A डिग्री प्लस 180 डिग्री। A डिग्री क्या हो जाएगा, 265 डिग्री माइनस 180 डिग्री 5 एंड 16 में से 8 गया, कितना बचेगा, 16 में से 8 गया, सोचिए कितना बच रहा है। अब 8 प्लस 4 कितना होता है 12, और इसमें आपको 12 में अगर आप कितना ऐड करो 4 तो कितना होगा, सोचिए 8 यानी 8। अब कितना आ रहा है आपका 85 डिग्री, यानी A डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 85 डिग्री। अब जैसे आपको A डिग्री मिला, अब अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 से वैल्यूज निकालोगे रिमेनिंग एंगल्स की, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 125 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री प्लस C डिग्री, तो C डिग्री क्या हो गया 125 डिग्री माइनस 85 डिग्री, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 140 डिग्री। सॉरी नॉट 140, इट्स 40 डिग्री, इट्स 40 डिग्री। ओके अब B को कैसे निकालोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 140 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री प्लस B डिग्री, तो B डिग्री हो गया 140 डिग्री माइनस 85 डिग्री, दैट गिव्स यू 5। यहाँ पे 13 में से 8 गया 5 यानी 55 डिग्री। सो दैट्स योर फाइनल आंसर, A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन डन हो गया। तो चलिए बात करेंगे अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स के टाइप्स होते हैं। जैसे पहला क्राइटेरिया है विथ रिगार्ड टू देयर एंगल्स के रिस्पेक्टिव में, पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पर, एंगल्स को देखते हुए कितने तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड कौन सा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और बाकी भी अभी हम देखने वाले हैं। तो टोटल कितने होते हैं ये भी बताने वाली हूँ, जस्ट वेट। तो अगर हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, द फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अ एंगल दैट इज योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि आपका जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा इन अ ट्राइंगल। क्या होंगे, एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे कि मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, मान लो ये 40 डिग्री है, ये भी
ये आपका 70 डिग्री है। अब 70 डिग्री 40 डिग्री कितना हो गया? 110 डिग्री। और तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब यहाँ पे हर एक एंगल, ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज योर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ कम टू द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल है दैट इज योर 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? द सेकेंड टाइप ऑफ एंगल इज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका वन एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। मान लो ये ए बी सी, तो ये एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। जब एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो उस साइड जो है उसके बेस पर परपेंडिकुलर भी कहलाएगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो दो तरीके के आपने देख लिए बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ एंगल इज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका वन एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। मान लो ये ए बी सी, तो ये एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। जब एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो उस साइड जो है उसके बेस पर परपेंडिकुलर भी कहलाएगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो दो तरीके के आपने देख लिए बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। तो चलिए बात करेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जहां पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री। जैसे आपका एक एंगल जो है 90 डिग्री हो रहा है, जो दो अदर टू एंगल्स है ना वो आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे, यानी लेस देन 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी ये जो रिमेनिंग एंगल्स हैं इनका जो सम है दैट इज द एक्यूट एंगल्स होंगे, और इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? सोचिए, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्या कह रहे हैं वो? आप जानते हो कि आपके पास जो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी आपका 90 है, ओके। तो आपका एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो क्या होगा? हमेशा ही 90 डिग्री रहेगा। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री रहेगा तो यानी इनकी जो वैल्यूज है वो 90 डिग्री से छोटी हो रही है इंडिविजुअली, तभी तो जाके इनका सम 90 डिग्री हो रहा है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंगल ए और एंगल सी जो है वो आपके लेस देन 90 डिग्री होंगे। दैट मीन्स ये क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो ये बात हो गई ना क्लियर। अब इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मत कर देना कि आपको बोला गया इन राइट एंगल ट्रायंगल प्लीज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विच इज ट्रू। तो आपको बोल दिया एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, आप टिक कर दिए। नहीं, हमेशा ही वो 90 डिग्री के बराबर होगा अगर उन दोनों का सम है जो रिमेनिंग एंगल्स है उनका। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक एंगल क्या है? 90 डिग्री, ओके। द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी जो यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हुआ है कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर। तो इसके अपोजिट जो साइड है दैट इज योर लार्जेस्ट ऑफ ऑल इट्स साइड, यानी ये वाली जो साइड है ये सबसे बड़ी होगी जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। और इस लार्जेस्ट साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसके नाम क्या दे दिया? हाइपोटेन्यूस, ओके। अब यहां पर जो एक्स वाई जेड है, यहां पर मैंने क्या था? साइड एक्स जेड क्या हाइपोटेन्यूस है? यस यस, बिकॉज ये एंगल वाई के अपोजिट है और एंगल वाई जो है ना वो 90 डिग्री है। दैट्स वाई दिस इज your hypotenuse which is the largest side of all of its sides. Okay, चले बढ़ो नेक्स्ट। तो जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है थर्ड टाइप ऑफ एंगल दैट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल होगा, वन एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब इस एंगल को इस ट्रायंगल को कैसे होगा? एक एंगल मान लो कि 90 डिग्री यहाँ पर होता है, इससे थोड़ा बड़ा तो हम मान लेते हैं वो 130। अब अज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, वो हमारे किस में आते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हो कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के। मान लेते हैं एंगल बी जो है 130 डिग्री है, तो क्या आपका एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री के बराबर आता है जैसा कि आपका राइट एंगल में हो रहा था? नहीं, ये कितना आएगा?
लेस देन 90 डिग्री, यानी आप इन जो रिमेनिंग दो एंगल्स का सम है दैट इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? अब ये लेस देन अगर 90 डिग्री इनका सम है तो आपकी जो एंगल ए है और जो एंगल सी है वो हमेशा ही, यानी अगर एक एंगल कोई भी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, तो बाकी जो रिमेनिंग दो एंगल्स हैं वो आपके हमेशा ही एक्यूट एंगल रहेंगे, यानी उन दोनों का जो सम है वो उन दोनों का जो वैल्यू हमेशा ही 90 डिग्री से कम रहेगी और उनका सम भी 90 डिग्री से कम रहेगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल में बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, उनका सम भी 90 डिग्री से कम होगा। डन है? चलिए बात करेंगे सेकंड क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन करने का ट्रायंगल को, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब साइड्स के अकॉर्डिंग ये कितने तरीके के होते हैं वो देखते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट टाइप इज स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल को क्या से समझ सकते हो कि ये स्केल के मेजर से बनते हैं, यानी इसमें जो थ्री साइड्स हैं वो हमेशा ही क्या रहेंगी? अनइक्वल रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर फिगर में एक्स वाई जेड है, एक्स वाई का जो लेंथ है वो आपका 2 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, यानी मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर ऑलवेज अनइक्वल। अब जब ये साइड्स अनइक्वल हो जाएंगी तो इनके जो थ्री एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। देखो कोई ऐसा फॉर्म हुआ है, कोई ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो सबके जो एंगल्स है ना वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आ गई आपकी स्केलिंग ट्रायंगल की। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स। चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स, दैट इज योर isosceles triangle. So in isosceles triangle at least two sides are equal, यानी इसका क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम दो साइड्स जब बराबर होंगी तब जाके आप उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहोगे। दो साइड्स पर भी और दो से ज्यादा पे भी आप कह सकते हो आइसोसेलेस। तो यहाँ पे आपको फिगर दी है, उसमें ट्रायंगल ए बी सी इन विच साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। जब ऐसा होगा कि दो साइड मिनिमम टू साइड्स अगर इक्वल है तब आपका वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, डन, ओके। ये वर्ड ध्यान रखना, एटलीस्ट ये आगे काम आने वाला है क्योंकि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द आइसोसेलेस ट्रायंगल। द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो हमारी दो साइड्स हैं उनमें जो एंगल कंटेन्ड है दैट इज नोन एज वर्टिकल एंगल और एंगल ऑफ वर्टेक्स। अब साइड्स कौन सी? ए बी एंड ए सी, जो कि हमारी बराबर साइड्स हैं। इनके बीच में कौन सा एंगल है? ये एंगल ए है ना। इस एंगल ए का नाम दे सकते हो आप एंगल बी ए सी और सी ए बी। ठीक है, इस एंगल को हम क्या रेफर करेंगे? वर्टिकल एंगल या फिर एंगल ऑफ वर्टेक्स। सो दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज द थर्ड साइड, जो कि आपकी अनइक्वल साइड है। ये तो बराबर वाली साइड से अनइक्वल साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये वाली जो साइड है इसको हम क्या रेफर करेंगे? बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो दिस साइड इज base. अब third point, the two other angles the other than the angle of vertex are called base angle of a triangle. यानी जो बचे हुए एंगल्स हैं, एंगल बी एंड एंगल सी को क्या कह रहे हैं? बेस एंगल्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जो दो साइड्स बराबर हैं उनके बीच में जो कंटेन्ड है एंगल उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ वर्टेक्स या फिर वर्टिकल एंगल। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे कि ए बी साइड जो है वो ए सी साइड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी? द बेस एंगल्स द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। जो हमारी इक्वल साइड्स हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर हैं। अगर मैं साइड, आप जान रहे हो कि इस फिगर के थ्रू साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, है ना। अब इस ए बी साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है? चलो ऐसे चलो कौन सा है? एंगल सी। सो एंगल सी एंड इस ए सी के कौन सा अपोजिट है? इधर से चल के आए एंगल बी, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल सी क्या हुआ? एंगल अपोजिट टू साइड ए बी एंड एंगल बी क्या हुआ? एंगल अपोजिट टू साइड ए सी। सो अकॉर्डिंग टू दिस important point, this is your result. Okay,
चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी आपने क्या पढ़ा, जब तो साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल, ये पढ़ा अभी। अब कन्वर्सली इफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल के कोई अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके जो अपोजिट में जो साइड्स हैं वो हमेशा ही बराबर होंगी। अगर बराबर होंगी तो यानी वो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। तो मान लेते हैं कि ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, अगर इसमें एंगल बी एंड एंगल सी बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अभी तो हमने कन्वर्सली देख रहे हैं, अगर आपके ये बराबर है तो एंगल बी के जो अपोजिट में साइड है, एंगल सी के जो अपोजिट में साइड है दैट इज ऑल्सो इक्वल। तो साइड अपोजिट टू एंगल बी कौन सी है, ए सी। साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सी है, आपकी ए बी, यानी ए सी और ए बी साइड्स बराबर होंगी, इसीलिए वो हमेशा ही आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। चाहे साइड्स अगर इक्वल है तो एंगल्स बराबर है, एंगल्स बराबर है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल के रिगार्डिंग। अब बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड्स। पहला कौन सा पढ़ा, साइड्स के बेस पे हमने स्केलिंग ट्रायंगल, सेकंड पढ़ा आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात करेंगे थर्ड टाइप। सो हियर इज इट द थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स दैट इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू द नेम, जो इक्वी है मतलब इक्वल, लेटरल साइड्स यानी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी अगर मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है तो इसमें सारी तीनों ही साइड्स आपस में बराबर हैं। सो ये बात हो गई हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब अगर आप जानते हो कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। अब सारी साइड्स बराबर हैं तो सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी ये तीनों एंगल्स क्या होंगे, in equilateral triangle angle A is equal to angle B is equal to angle C। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो तीनों एंगल्स जो बराबर है उनकी वैल्यू क्या आएगी वो आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। आप मान लो कि सबको आपने एंगल A रख दिया क्योंकि सभी बराबर है, तो 3 एंगल A is equal to 180 डिग्री, एंगल A is equal to 60 डिग्री। जैसे आपके पास एंगल A 60 डिग्री आया तो एंगल B भी 60 डिग्री, C भी 60 डिग्री एंड A भी 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स बराबर है, सारे एंगल्स बराबर है और उन एंगल्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 60 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट लिखा है, कैन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज एन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट ऑलवेज ट्रू, कभी भी जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्स भी ट्रू होगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हो बिकॉज आइसोसेलेस की क्या था कि एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वहां पर अगर 2 साइड्स यहाँ पर तीनों ही बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो ही सकता है ना। और बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में एटलीस्ट वर्ड लिखा है, एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल और 2 साइड मिनिमम, अगर 2 साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, जब जाके उनकी तीनों साइड्स बराबर होंगी तभी वो इक्विलेटरल बनेगा। तो इसीलिए एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। रिमेंबर दिस पॉइंट एंड ऑलवेज रिमेंबर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एटलीस्ट 2 होता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ एंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये फोर्थ टाइप ऑफ ट्रायंगल है बेस्ड ऑन देयर साइड्स और ये आइसोसेलेस राइट एंगल है। क्या समझ में आ रहा है कि 2 साइड्स बराबर हो और राइट एंगल हो, तो यहाँ पे 1 एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है कि नहीं, तो अभी तक क्या हो गया कि राइट एंगल तो बन गया। अब आइसोसेलेस है यानी एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल। मान लेते हैं कि AB इज इक्वल टू BC है,
अब क्या यहाँ पे ये एटलीस्ट वाला, यस। अब यहाँ पर इस वर्टेक्स के जो अपोजिट में 90 डिग्री के जो अपोजिट में जो आपकी साइड है दैट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स, तो ये क्या कहलाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, जो कि आपने पहले भी पढ़ ली है। ओके, अब यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट लिखा है कि जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो आपका एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है और राइट एंगल भी हो सकता है। ये तीनों तरीके के आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर? बढ़ो नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं अब एग्जाम्पल की, जिसमें बोल रहा है कि इन द गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दो साइड्स आर इक्वल, फाइंड द बेस एंगल्स। बेस एंगल्स क्या होते थे? ये तो आपका वर्टिकल होता है जब आपके दो साइड्स के बीच में जो एंगल कंटेन्ड होता है, तो यानी बेस एंगल कौन से हैं? ये। अब ये जो दो साइड्स बराबर दी है यानी इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर आपने इसको x डिग्री माना तो इसको भी आप x डिग्री मानोगे। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस x डिग्री इज 180 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 2x डिग्री इज 180 डिग्री, 2x डिग्री इज 140 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी अब जो इंडिविजुअल एंगल्स हैं आपके जो बेस एंगल्स हैं दैट इज 70। ओके, क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे आप से एक्सरसाइज 17B की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। लेकिन यहाँ पे तो एक ही फिगर है, यानी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एक ही पार्ट दैट इज योर 7th वन। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे आपको फिगर क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, समझ में क्या आ रहा है कि भाई ये आपका एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दो साइड्स ये बराबर है। फिर इस ट्रायंगल के इस वाले वर्टेक्स से आपने एक और एंगल ड्रॉ किया विच इज योर 60 डिग्री एंड ये जो साइड ड्रॉ की है तो यहाँ पर ये दोनों साइड्स भी आपकी पैरेलल है और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल y। अब यहाँ पर इस वाले अगर साइड को देखें तो इसके इस तरफ 60 डिग्री और इस तरफ x, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे, आर इक्वल। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज पैरेलल है ना लाइंस, तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे, यानी एंगल x क्या हो गया आपका 60 डिग्री। अब जैसे ही एंगल x मालूम पड़ा और यहाँ पे ट्रायंगल में आए तो ट्रायंगल में देखा कि दो साइड्स बराबर है, इस साइड के जो अपोजिट एंगल है ये और ये भी तो बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हमने पढ़ा था, मान लेते हैं कि ये जो है ये आपके, इसको आप नाम दे दो a, इसको भी आप नाम दे दो a, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि भाई ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। अब आपके पास x तो ऑलरेडी आ गया है, तो एक तो 60 डिग्री है ही, दूसरा आपने ये माना तो उसको भी ये मानना पड़ा बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ठीक है। ये क्यों बराबर हुए हैं? साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अरे रुको यार, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। इसलिए मैंने अगर एक को a माना तो दूसरे को भी a ही माना, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? 2a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 120 डिग्री। a की वैल्यू क्या आएगी? 120 डिग्री अपॉन 2, दैट गिव्स यू 60 डिग्री, यानी a क्या आया? 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये तो है ही 60 डिग्री। अब ये कोई पूछ ले कि आप इस ट्रायंगल को क्या नाम दे सकते हो, तो इस ट्रायंगल को हम नाम दे सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, बिकॉज ईच एंगल इज इक्वल एंड ईच एंगल की जो वैल्यू है दैट इज योर 60 डिग्री। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोला था? अननोन एंगल्स निकालें, लेकिन एक और अननोन एंगल मिस कर गए। वो कौन सा है? एंगल y विच इज योर एक्सटीरियर एंगल थ्रू दिस वर्टेक्स, है ना। अब 60 डिग्री आ गए यार, और ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल है, यानी y प्लस 60 डिग्री गिव्स यू द रिजल्ट 180 डिग्री। कैसे? स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो एंगल y क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट गिव्स यू द रिजल्ट
120 डिग्री। हेंस दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं फोर्थ question from the same exercise, that is one of the base angles of an isosceles triangle is 52 degree। बात तो हो रही है isosceles triangle की, ओके। फिर भी क्या बोला जा रहा है इसमें कि one of the base angles और एटलीस्ट टू साइड्स अगर बराबर हैं तो आपका अगर एक बेस एंगल 52 डिग्री है तो दूसरा भी तो बेस एंगल 52 डिग्री ही होगा, है ना। ये दोनों साइड्स बराबर मान लो आइसोसेलेस में। आपको निकालना क्या है? एंगल ऑफ वर्टेक्स। एंगल ऑफ वर्टेक्स क्या होता है? दो साइड्स जहां बराबर है उनके बीच में जो एंगल कंटेन है, दैट इज, यानी आपको निकालना क्या है? ये वाला एंगल। कैसे निकालोगे? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। सो आप एंगल ए को एक्स मान लो, प्लस 52 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज 180 डिग्री। x डिग्री प्लस 104 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री 7, यानी आंसर क्या आया? 76 डिग्री। यानी जो आपका एंगल ऑफ वर्टेक्स है या फिर वर्टिकल एंगल है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 76 डिग्री। दैट्स ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें बोला है द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 डिग्री मोर देन ईच ऑफ इट्स बेस एंगल्स, फाइंड ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, बात किसकी होनी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ट्रायंगल बनाओ, बना दिया। अब इसमें क्या बोला है कि अगर वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल मान लो कि ये दो साइड्स बराबर है, तो दिस इज योर वर्टिकल एंगल। दिस वर्टिकल एंगल इज 15 मोर देन द बेस ऑफ द एंगल्स, ईच ऑफ इट्स बेस ऑफ द एंगल। हमें तो बेस ऑफ द एंगल्स पता ही नहीं है, यानी आपको क्या अज्यूम करने पड़ेंगे? एक्स वगैरह। तो हम मानेंगे लेट द बेस एंगल बी एक्स। सो वर्टिकल एंगल क्या होगा? 15 मोर देन, यानी मोर देन 15 मोर देन है ना बेस एंगल का, यानी एक्स में 15 और ऐड कर दो 15 डिग्री। ओके, तो आपके पास बेस एंगल अगर आपने एक एक्स माना, दूसरा भी एक्स है, और ये क्या हो गया? एक्स प्लस 15 डिग्री। नाउ सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री एक्स प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री मत लगाओ, ओके। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट गिव्स यू 165 डिग्री। सो x क्या हो जाएगा? 165 डिग्री अपॉन 3, तो 5 जा 15 एंड 5 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री। यानी बेस एंगल्स आपके क्या आ गए? 55 डिग्री 55 डिग्री। तो आपका वर्टिकल एंगल क्या होगा? इसमें 15 और ऐड करने पड़ेंगे, तो 55 प्लस 15 कितना हो गया? 10 कैरी 170 डिग्री। दैट्स ऑल, यानी क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। 10th में क्या है? इन द गिवन फिगर BI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड CI इज द बाइसेक्टर ऑफ ACB। फाइंड द एंगल BIC। बोला क्या? गिवन क्या है कि भाई जो ये BI है, मैं स्ट्रेट नहीं बना पाई हूँ क्योंकि रैंडमली ड्रॉ करा है, ये इसका बाइसेक्टर है, किसका? एंगल बी का। और एंगल सी का कौन सा बाइसेक्टर है? ACB का CI। ठीक है, सो गिवन आपके पास इतनी चीजें तो हैं, ओके। और हाथ में क्या दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज साइड AB गिवन में है, BI बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC and CI is the bisector of angle ACB। ओके, साथ ही में साइड AB is equal to साइड AC। अब इनके अपोजिट एंगल, साइड AB के अपोजिट एंगल C, इसके अपोजिट एंगल B बराबर होंगे। नाउ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू आपको दी गई है 40 डिग्री, प्लस एंगल B, एंगल C की जगह भी एंगल B रख दिए या। सो 2 एंगल B इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल B कितना आ जाएगा आपका? 70 डिग्री।
ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी कितना हो गया 70 डिग्री आ गए अकॉर्डिंग टू दिस वन। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन पोर्शन दैट बी आई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, तो यानी ये बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आई बी सी, आप किसकी वैल्यू पूछ रहे हो, इसकी पूछ रहे हो, तो क्या होगा, ये बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया यानी पूरे एंगल का हाफ है ना, तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, हाफ ऑफ 70 डिग्री दैट इज योर 45 डिग्री, नो 35 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री। एंगल आई सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, दैट मीन्स हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 70 डिग्री दैट इज योर 35 डिग्री। तो यानी इसकी वैल्यू 35 डिग्री है, इसकी भी वैल्यू 35 डिग्री है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एंगल बी आई सी। कैसे निकालोगे, अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, अंदर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल बी आई सी, ठीक है, तो बी आई सी में इन तीनों एंगल आएंगे, तो एक आपका एंगल बी आई सी ही है प्लस 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी आई सी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 110 डिग्री। यानी आपने फाइनली इस एंगल को निकाल लिया, दैट इज योर 110 डिग्री। तो यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आपको यही पर्पस था, निकालना क्या था, एंगल बी आई सी, वो आपने निकाल लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी यूजफुल रही है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हुए हैं दैट मीन्स आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? अब जैसा कि आप जानते हो लर्नो फ्री है पर बेस्ट है, तो थैंक यू एवरीवन।